ये यहां पर सीधे देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। चीन भारत दो सबसे बड़ी सभ्यताएं हैं, शी जिनपिंग ने कहा। चीन भारत सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, यह भी बड़ी खबर है। फिर ये हम सबको पता है, दोनों देशों के संबंध मजबूत होने जरूरी हैं, यह शी को समझ में आ गया, यह ज्यादा अच्छी बात है। फिर बातचीत से मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमने दूसरे तरीके भी आजमा कर बता दिया है ऑपरेशन सिंदूर में कि हम क्या हैं। और देखिए मल्टीपोलर वर्ल्ड जरूरी है, यह भी जिक्र करते हुए शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं, जिस बात का जिक्र व्लादिमीर पुतिन ने किया था कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि दोनों देशों के संबंध मजबूत होने जरूरी हैं। भारत और चीन दो बड़ी सभ्यताएं हैं और आने वाले वक्त में ये रिश्ते और बेहतर होंगे, बातचीत से मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं समझ आ गया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, आप वहां पे कई सारे चाइनीज जर्नलिस्ट भी होंगे जिनकी आपसे बातचीत हो रही होगी। अभी इस जो शी जिनपिंग का एड्रेस है उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं कि ये रन ऑफ द मिल स्टफ है जो यूजुअली नॉर्मल होता है, या फिर वो इसमें ज्यादा रीड कर रहे हैं? क्योंकि ये बैठक 40 मिनट से ज्यादा चली है और बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने से पहले उन्होंने लुकाशेंको से मुलाकात की है, उससे पहले किर्गिस्तान आई थिंक, वहां के प्रेसिडेंट से मुलाकात की है। आगे की मीटिंग्स डिले हो गई, उनको शॉर्ट करना पड़ेगा। क्या हुआ मनीष? देखिए, ये लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है इंडिया को लेकर, ना केवल चाइनीज मीडिया में, चाइनीज ऑफिशियल में, बल्कि चीन की सरकार और चीन के राष्ट्रपति के साथ भी। अगर मैं कहूं तो ये छोटी मुंह बड़ी बात नहीं है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति भी 40 मिनट की जगह 60 मिनट तक भारत के प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। मनीष, कुछ और पॉइंटर्स आ गए हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। कुछ अहम पॉइंटर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। जिनपिंग का मोदी के सामने बड़ा बयान, मौजूदा हालात में साथ आना जरूरी है, ये कहा है शी जिनपिंग ने। जिनपिंग का मोदी के सामने निश्चित तौर पर यह बड़ा बयान है, मौजूदा हालात में साथ आना जरूरी है। अमेरिका की टैरिफ थ्रेट की तरफ इशारा, मौजूदा हालात में साथ आना जरूरी, ये कहा है शी ने। ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है मनीष, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि एससीओ के मंच से अमेरिका की दादागिरी को जवाब दिया जाएगा। शी का यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। बिल्कुल समीर, देखिए यही बात एससीओ के इस छत के नीचे से टीवी9 की टीम कह भी रही थी, और मैं आपको यही कह रहा था कि चीन की तरफ से तो यही ऑफर है। अमेरिका को शायद ये समझ में ना आए कि भारत के पास इतना बड़ा मौका है, लेकिन ये भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत तय किया है कि दोनों पक्षों के साथ एक संतुलित रिलेशन रखा जाएगा। वरना आप देख ही रहे हैं, लगातार पूरी दुनिया सुन रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किस तरह खुलेआम ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे साइड आ जाइए, लेकिन भारत साइड नहीं लेता है। मुझे याद है जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और तब मेरे सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप जरा मुझे कुछ और इनपुट जो आ रहे हैं उसको मैं आपको बेसिकली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइम में आप कुछ और इनपुट जरा गैदर कर ले। मैं एम्बेसडर सिंघल के पास जाना चाहूंगा। सिंघल सर, स्टेटमेंट्स की अगर आप क्रोनोलॉजी देखें, प्रेसिडेंट शी से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात की। उन्होंने एक तरीके से अमेरिका की हेजेमोनी को चुनौती देते हुए कहा कि थर्ड पार्टीज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उससे पहले ट्रंप का एक स्टेटमेंट, ट्रंप को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टेटमेंट आया, और अब शी जिनपिंग ने बात की है टैरिफ को लेकर और नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर। मेरा आपसे सवाल यह है, क्या यूरोप, क्या मिडिल ईस्ट, विल दे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ? ये बहुत बड़ा सवाल है सर। एम्बेसडर सिंघल साहब, देखिए निशांत, मेरे ख्याल से हम जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके उद्देश्य क्या हैं, उससे हम इसको शुरुआत करें जवाब की तो आसान हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो आजकल केवल अमेरिका सेंट्रिक हैं, कि जो उनके हिसाब से अमेरिका को फायदा होता है वो कर रहे हैं, तो उनको ग्लोबल ऑर्डर। लेकिन सर एक सेकंड सर, एम्बेसडर सिंघल, प्रेसिडेंट ट्रंप एक हार्डकोर रिपब्लिकन है, मैं जानता हूं, लेकिन रिपब्लिकन ही उनको अपना नहीं मानते। अमेरिका सेंट्रिक अगर है तो अमेरिका का बेसिक डीएनए यह है कि अमेरिका ग्लोबल सेंट्रिक जब होता है तब ग्रो करता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप यहां पर सेल्फिश होकर काम कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं सर, यह सीक्वेंस ऑफ इवेंट 3 वर्ल्ड लीडर्स का, और ऐसे में भारत का एक टाइट रोप वॉकिंग, भारत का जापान से यहां पर आना प्राइम मिनिस्टर मोदी का, सर ये क्या दुनिया इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ? क्योंकि ट्रंप हैज लॉस्ट द गेम।
बिल्कुल ग्लोबल साउथ मेरे विचार से जैसे एससीओ की मीटिंग हुई है या ब्रिक्स की होगी या हुई थी, ये जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दिखा रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव है वेस्टर्न लेड ग्लोबल ऑर्डर का, और एससीओ ब्रिक्स उसके ऑल्टरनेटिव हैं। उसमें जो है जो ग्लोबल साउथ है उसका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, और भारत इसमें एक बहुत बड़ी आवाज़ है इसकी। जैसा अगर आपको याद होगा कि 120 देशों की हमने मीटिंग की थी जिसमें जब G20 हुआ था भारत में, और उसमें उनकी समस्याएं जो थी उसको खड़ा किया। तो भारत इस तरीके से अपने, और अफ्रीका यूनियन को उन्होंने मेंबरशिप दिलवाई थी भारत ने। तो भारत एक ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन के खड़ा हुआ है। और अब जो हो रहा है, जिस तरह के स्टेटमेंट प्रेसिडेंट पुतिन के आ रहे हैं, प्रेसिडेंट जी के आ रहे हैं, वो बिल्कुल दिखा रहा है कि उनको भी रियलाइज हो रहा है कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण है अगर उनको वेस्टर्न हेजीमोनी को। सही बात है सर, समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं और वर्ल्ड ऑर्डर क्या वाकई बदलता हुआ हम देखेंगे ऐसे वक्त में जब अमेरिका की टैरिफ थ्रेट ने तमाम देशों को परेशान किया हुआ है। एससीओ के मंच से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की दादागिरी को, अभी जिस बात का जिक्र हुआ टैरिफ गिरी को, कैसे जवाब दिया जाएगा, इस पर लगातार नजर बनी हुई है।